औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के थर्ड लेक्चर सामने हैं। अभी जो आपने रिएक्शन पढ़ा, रिएक्शन नंबर 4 था, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ एंड लास्ट ऑफ द एल्केन, दैट इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब पांचवा इसका रिएक्शन करने जा रहे हैं, जिसको हम हैलोजिनेशन का। अब हैलोजिनेशन जो है वो किसको कहा जाता है और हैलोजिनेशन क्या होती है, हम आपको जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं और इसके मैकेनिज्म की तरफ हम जाते हैं कि हैलोजिनेशन जो है वो क्या होती है और कैसे की जाती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हैलोजिनेशन क्या होती है। हैलोजिनेशन इट इज़ द ऑफ हैलोजन इन अल्केन। अल्केन के अंदर आपने हैलोजन को ऐड करना है। अल्केन के अंदर हैलोजन जो है वो किस तरह ऐड होगी या हम उसके लिए कौन कौन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे उसको देखेंगे। बार बार आपको ये लिखा जा रहा है, अल्केन हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दैट इज ये रिएक्शन ऑफ अल्केन है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैलोजिनेशन के लिए एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हम इन चार चीज़ों को के साथ डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह अब रिएक्शन इनका प्रोसीड होगा। अब इसमें जो है वो दो तरह की चीज़ें हम यूज़ करेंगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। मसलन हम सबसे पहले क्राइटेरिया करते हैं कि जितनी भी अल्केन्स हैं, मसलन हम अल्केन के लिए सिंपल लेते हैं मीथेन। अल्केन जो है ये रिएक्ट दो तरह की हैलोजेंस के साथ, या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। कंडीशंस क्या हैं? या तो आप सनलाइट इस्तेमाल करेंगे और अगर सनलाइट इस्तेमाल नहीं करनी तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है यूवी रेज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो सनलाइट या यूवी रेज जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। लाइट एनर्जी जो आप यूज़ करेंगे उसको हम एच न्यू के साथ, प्लैंक्स की ने जो थ्योरी दी थी जिसको आपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया, हम उसके अकॉर्डिंग के साथ इसको जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। रही बात फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होता है एक्सप्लोसिव और बहुत रैपिड रिएक्शन होता है। और उसके बाद जो आयोडीन के साथ रिएक्शन है, आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत होता है। उसकी वजह ये कि आयोडीन का साइज एक तो ग्रेटर है, स्लो रिएक्टिविटी की वजह से यूज नहीं करते, तो इसके लिए कंडीशंस आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है इसलिए हम करते नहीं। पीछे क्या रखते हैं हम, क्लोरीन या ब्रोमीन। हम सिंपल क्लोरीन ही के साथ जो है वो अब रिएक्शन को लेके चलेंगे। हैलोजिनेशन इट इज़ अ रेडिकल मैकेनिज्म, इट कैन फॉलो द रेडिकल मैकेनिज्म। ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मसलन लाइट या जो है वो सनलाइट आके ऊपर पड़ेगी तो क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे, वो रेडिकल अल्केन के साथ ट्रीट करके फिर अल्केन के रेडिकल अल्केन के रेडिकल अल्केन के साथ ट्रीट करेंगे, तो फिर जाके जो है वो हमें सिचुएशन वाज़ी होगी कि प्रोडक्ट कौन सी बनती है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इट इज़ अ रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म, ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि रेडिकल मैकेनिज्म ऑड नंबर यहाँ पे हम डील करेंगे और ऑड नंबर ऑफ जो है वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। इसमें रेडिकल मैकेनिज्म करने से पहले एक हम टर्म यहाँ पे ये सिंपल सी पहले लिख लेते हैं, जनरल लिखते हैं जिनके साथ आप फेमिलियर भी हैं। उसके बाद हम इसकी डिटेल में फर्दर जाएंगे कि क्या क्या आ सकता है। मसलन आपने मैट्रिक में ये पढ़ा था C4 है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, आपने ये लाइट यूज न्यू। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगी इसका एक H निकाल दें, एक Cl निकलेगा, बनेगा HCl, बन जाएगा बाकी CH3, दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। मिथाइल क्लोराइड बनता है, अल्काइल हैलाइड, ये आपने बनाया। ही अल्काइल हैलाइड क्लोरीन के साथ, ये आपको मैट्रिक लेवल का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं डिटेल में रेडिकल की तरफ जाऊँगा कि किस तरह रेडिकल जो है वो डील किए जाते हैं। उसके बाद आप इसको अगर डील करें तो ये बनेगा H अगेन, इससे एक H आपने रिमूव करें, इससे एक H रिमूव करें, इससे एक CCl बनेगा, पीछे बच जाएगा CH2।
अब ये रह जाएगा एक Cl ये, और इसका एक Cl इसको मिल गया तो ये Cl2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसी मॉलिक्यूल को आपने लेना है CH2Cl2 को, और अगेन क्लोरीन के साथ ट्रीट करें, H न्यू यूज़ किया जाएगा, अगेन बनेगा एक Cl, इसका एक H, इसका एक Cl, HCl बन गया, ये Cl इसके साथ मिलके Cl3 बनाएगा, ये पीछे रह जाएगा CHCl3। अगेन ये CHCl3 दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म का। और ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 ये अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी, H न्यू बनेगा, H न्यू के साथ जो है वो कंडीशन हमने लेनी, और HCl बनेगा, अगेन ये HCl के साथ मिलेगा HCl, बाकी तीन है और एक ये मिलके बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। तो ये आपके पास है जनरल रिएक्शन। अब हम इसको जनरलाइज करने के बाद फिर रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि हैलोजेनेशन किस तरह रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अब ये 3 स्टेप लिखे गए, स्टेप 1, स्टेप 2 और ये रेडिकल मैकेनिज्म है। इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान आपने देना है, ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए नई भी है और मुश्किल भी है। अब होगा क्या, आपने सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, हैलोजन ली, हैलोजन के ऊपर आपने लाइट रे को, लाइट एनर्जी को जो है वो गिराया, और लाइट एनर्जी के पड़ने से ये बॉन्ड इस तरह इनके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया और दूसरी क्लोरीन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि टोटल इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। उनको मैं इस तरह ये मैं डॉट से ये 6 इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन को मैं शो कर रहा हूँ, इसके 7 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग बनाई थी जिसको हमने सिंगल बॉन्ड से शो किया था। जब आपने इसको स्प्लिट कर दिया, अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए, तो इन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह मेंशन करते हैं, क्लोरीन के ऊपर एक डॉट, क्लोरीन दूसरी के ऊपर एक और डॉट, बीच में प्लस, मतलब ये मॉलिक्यूल स्प्लिट करके 2 रेडिकल बनाएगा, क्लोराइड रेडिकल। दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन का प्रोसेस है जहाँ पे ये रिएक्शन इनिशिएट हुआ है। अब आपने क्या देखना है कि यही Cl जो रेडिकल की फॉर्म में है, क्लोराइड रेडिकल अब रिएक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज कॉल्ड मीथेन। ये आपको सेकंड स्टेप में जो चीज नजर आ रही है ये CH4 है, मीथेन। अब इसके अंदर होगा क्या, इसका भी वही प्रोसेस है। अगर हम इसको यहाँ पर डील करें, ये मैं फर्स्ट लाइन यहाँ से रेज करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए है कि आपने अब किस तरह इसको डील करना है। कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह 4 हाइड्रोजन के साथ आपने कंबाइन कर दिए, दैट इज द डॉट क्रॉस फार्मूला। इट इज आल्सो कॉल्ड लिविस स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। तो ये मीथेन का आपने लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, डॉट क्रॉस। अब देखें, ये जो 3 हाइड्रोजन थी मैंने ऐसे मेंशन की, आप इन 3 हाइड्रोजन्स को इस तरह लिख लें, और ये जो आपने सेपरेट करके लिखी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये मैंने इस तरह करके ड्रॉ किया, ये वाला बॉन्ड। ठीक हो गया। ये आपके पास है अल्केन। अल्केन के साथ आपने क्या करना है, अब क्लोराइड रेडिकल जो है वो रिएक्ट करेगा। ये एक क्लोराइड रेडिकल आपने लिया, ये क्लोराइड रेडिकल क्या करेगा, ये क्लोराइड रेडिकल अब इस H को जो है वो ले जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, जाहिर बात है। ये देखें, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका रेडिकल क्लोराइड के रेडिकल से मिलके बनाएगा HCl। अब पीछे क्या बच गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन CH3 के ऊपर रेडिकल फॉर्म में जो है वो बन जाएगा, और ये आपके पास मिथाइल का रेडिकल बनेगा, CH3 रेडिकल। अब हमने CH3 को अगेन लिया, ये है CH3 रेडिकल जो आपने यहाँ पे बनाया। ये CH3 रेडिकल अगेन किसी दूसरे हैलोजन के साथ, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। मसलन एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इस क्लोरीन के बन गए रेडिकल लाइट की वजह से, ठीक है, ये डिस्टर्ब हुआ, इसकी बॉन्डिंग डिस्टर्ब हुई, ये डिस्टेबलाइज हुआ।
अब इसने क्या किया, इसने अब जो है वो जिस तरह टेररिस्ट होते हैं, स्टेबल नहीं रहने देते किसी भी कंट्री को, तो ये भी अब टेररिज्म जो है वो करने की कोशिश करेगा, ये टेररिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ये अब मीथेन को स्टेबल नहीं रहने देगा। ये क्या करेगा, ये मीथेन के ऊपर अटैक करेगा, मीथेन के ऊपर अटैक करके यहाँ से अपने मफाद की चीज़ को लेके निकल जाएगा और पीछे जो है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और इसका फिर रिएक्शन आएगा। जो चीज़ डिस्टेबलाइज होगी उसका रिएक्शन, तुमने मुझे डिस्टेबलाइज किया, मैं अब तुम्हें डिस्टेबलाइज करूंगी। अब मिथाइल रेडिकल ने क्लोरीन को डिस्टेबलाइज करना है, क्या होगा, यहाँ से Cl इसके साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl और Cl का एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा। अब ये जब कंडीशन रहेगी वो इसको स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ये उसको डिस्टेबलाइज करेगा, आपस में ये जंग जारी रहेगी। इसको कहते हैं प्रोपोगेशन। अब इस प्रोपोगेशन को रोकने के लिए हम अगला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं टर्मिनेशन, रोकना। टर्मिनेशन में क्या होगा, CH3 अब अटैक करेगा रेडिकल के साथ, वो कहेगा ना तुम्हारा ना मेरा, मैं भी रेडिकल और तुम भी रेडिकल, ये दोनों रेडिकल आपस में, जिस तरह ये रेडिकल दो बन गए, अब ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपके पास CH3Cl, दैट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनेशन, दैट इज द हैलोजिनेशन। ये आपके पास जो मैंने पहला रिएक्शन लिखा था, वो पहला रिएक्शन जिसमें आपने CH4 को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया था, यहाँ पे मैं अगेन उसको लिखता हूँ। ये आप इस रिएक्शन देखें, आपने CH4 के साथ Cl2 को रिएक्ट करवाया, लाइट एनर्जी दी, CH3Cl था और साथ क्या बना, HCl। अब देखें, आपने पहले स्टेप में रेडिकल बना दिया, दूसरे स्टेप में HCl बन गया, HCl बना और देखें ये सिलसिला बार बार होता है प्रोपोगेशन के अंदर, बार बार रेडिकल बनते रहे, HCl स्टेबल हो गया। उसके बाद अगेन ये दोनों मिलके इन्होंने क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड। ये देखिए मिथाइल क्लोराइड और HCl। इट्स मीन के दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब फॉलो होता है उसके नतीजे में जो है प्रोडक्ट बनती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन जो है वो यहाँ पे क्या कर रही है,